वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर एस। आज के लेक्चर के अंदर जो हमने मैथ के एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, मैथ प्लस सीरीज, मैथ और रीजनिंग की दोनों की मिक्स सीरीज स्टार्ट कर रखी है, धुआं धुआं सीरीज। उस सीरीज के अंदर हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आज नए क्वेश्चन के साथ। मैथ के प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है पहला। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% लाभ पर बेचा। बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए 5625 का भुगतान किया तो ए ने फ़ोन के लिए कितना भुगतान किया था। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। ए बी सी तीन हैं यहाँ पे कैंडिडेट, ए बी और सी। अब यहाँ पे क्या है, ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% लाभ पर, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी कि 4 की चीज़ इसने कितने में बेच दी है, बी को 5 रुपए की। बी ने इसे सी को 10% हानि, बी से सी कितने पे गया है 10% हानि। 10% हानि का मतलब क्या है 10, 10 से चीज़ हानि लॉस है तो 10 की चीज़ 9 में बिकी है, तो 10 की चीज़ 9 में बिकी है। यहाँ पे रेशियो इक्वेट कर लेंगे, यहाँ पे ये खाली गैप था, यहाँ 5 फिल कर लेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 चौक 40, ये 50, रेशियो 9 पंजे 45। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू बन गई है कि ए ने के पास 40 रुपये, बी की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 50 और सी की यहाँ पे 45 और ए की 40। तो यहाँ पे क्या है, सी ने इसके लिए कितने 5625 रुपये दिए हैं। इसका मतलब 5625 जो है वो सी ने दिए हैं, तो सी के लिए वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है 45, यानी 45 की वैल्यू 5625 है तो ए की निकालनी है, तो यानी कि 40 की वैल्यू यहाँ से निकालनी थी। ये क्वेश्चन था बस। 9 से कैंसिल करेंगे, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 2 22, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 से ये 8 पे कर दूंगा, 625 इंटू 8, ये हो गया हमारा यहाँ से कितना, ये हो गया हमारा यहाँ से 6 टोटल, ये 5000 हो जाएगा, 5000। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया यहाँ से, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, किस टॉपिक का है वो देखते हैं। से ये आ गया हमारा टाइम एंड वर्क का। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे हर एक क्वेश्चन आपको, ये क्योंकि पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी हैं और कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो क्वेश्चन को कर लेते हैं फिक्स और स्टार्ट करते हैं जल्दी से कि ए एक काम को 16 दिन में करता है। ए एक काम को 16 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में करता है, बी उस काम को करता है 12 दिन में। यहाँ एल्शियम लेके टोटल काम हो जाएगा 48, टोटल काम 48 हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि ए रोज 16 काम 48 टोटल वर्क है, तो ये कितने दिन में 3 दिन लगाएगा काम पूरा करने में। और 12 चौक 48, तो ये रोज के 4 काम करता है, ये रोज के 3 काम करता है। मतलब इसको यूं भी कह सकते हैं, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 4 है। अब उन दोनों ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया है। चार इनका टोटल वर्क कितना हो गया, 4 और 3 7 यूनिट हो गया। अगर ये 4 दिनों तक मिलकर करेंगे तो 7 गुणा 4 28 यूनिट काम तो इन्होंने कंप्लीट कर दिया, और टोटल काम था 48। यहाँ पे लेस करेंगे तो कितना 20 यूनिट काम रिमेनिंग वर्क है, 20 यूनिट काम रिमेनिंग वर्क हो गया। अब बी, ए चला गया है, उसके बाद ए चला गया और बी ने शेष काम अकेले किया है, मतलब 20 यूनिट काम है जो वो किसने किया है, बी ने। और बी रोज के 4 यूनिट करता है, तो कितने दिन लगाएगा 5 दिन बी लगाएगा। 5 दिन तो ये बी के ये हो गए 5 दिन, और बी पहले 4 दिन, बी पहले है, दोनों ने 4 दिनों तक, ये देखो क्वेश्चन में 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया है, तो 4 दिन तो ये और 5 दिन ये रिमेनिंग वर्क वाले, टोटल कितने हो गए। बी ने टोटल पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना कि बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया है, तो बी का आ जाएगा 9 दिनों तक काम किया है उसने। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, और सीईटी 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, ये आ गया हमारा ठोस घन से आ गया भाई, आयतन वाला, और ये चैप्टर आ गया भाई। यहाँ पे देखो क्या कर रखा, किस तरह का क्वेश्चन है।
8 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक क्या है ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है और आंशिक रूप से पानी से भरा है। यदि घन पूरी तरह से डूबा हो तो जल स्तर कितना ऊपर उठेगा। यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर बना हुआ है भाई, आयताकार कंटेनर है, उसकी क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, लंबाई 16, चौड़ाई उसकी 8 और उसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 15 और इसके अंदर एक ठोस घन डाल दिया। घन की तो सारी भुजा बराबर होती हैं और सारी कितनी है, 8 है, उसकी लंबाई भी 8, ऊंचाई भी 8, चौड़ाई भी 8। तो यहाँ पे क्या है, घन पूरी तरह से ये डूबा हुआ है पानी के अंदर। यहाँ तक पानी है भाई, ब्लैक में दिखा रहा हूँ जो पूरा डिप है ये। उसके बाद क्या, जल स्तर, ये घन नीचे डूबेगा तो पानी का लेवल ऊपर उठेगा। तो ये कहता है कि पानी का स्तर कितने सेंटीमीटर उठ जाएगा। पहले इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे पहले चेक करना है कि सारा डाटा हमारा एक ही यूनिट में है ना, तो सारा क्या है, सेंटीमीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हाइट होगी ना, हाइट किसकी इक्वल होगी हमारी, जो यहाँ पे इस घन का आयतन क्या हो जाएगा, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, 8 × 8 × 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 16 इंटू 8, 16 × 8 ये है, और इंटू हाइट। यहाँ पे जो ये एच लिया है मैंने, ये एच निकालना है मेरे को। एच निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 × 8 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 और 2 से ये कैंसिल हो गया 4। एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर लेवल ऊपर इंक्रीज होगा, उठेगा, जो कि ये दिखाई दे रहा है आपको डी ऑप्शन के अंदर। ठीक है भाई, तो ये हमारा ये क्वेश्चन था आयतन वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे स्क्रीन पे हमारा भाई, अब क्या है क्वेश्चन नंबर, ये आ गया हमारा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। ये देखो भाई, सिंपल क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है CET 2025 के लिए। इसमें क्या है क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं भाई 2 3, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, 2 3 A 6 8 B। ये एक ऐसी संख्या, ये है ऐसा नंबर है, ये कहता है कि ये 3 से तो डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड, लेकिन ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो 3 से डिवाइड होने के लिए इसको क्या करना है, 3 से डिवाइड के लिए भी क्या है, अंकों का योग टोटल होना चाहिए, टोटल अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 9 के लिए भी क्या है, 9 के लिए भी अंकों का योग टोटल डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य के लिए क्या है, 2 3, यहाँ पे अंकों का योग कर लेता हूँ मैं, और सबसे क्या है, बड़ी संख्या भी बतानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 A 6 8 B। यहाँ पे 2 3, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 ये हो गया। मैं यहाँ पे ऑप्शन से उठाता हूँ कि 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, मैंने पहला ऑप्शन जैसे ये लिया, इनके अंकों का योग करके देखा, यहाँ पे 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 9 28, 28 और 8 36, 36 क्या है, 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहता है 9 से विभाजित नहीं होना चाहिए। 2 3 7 6 8 7, इस तरह ऑप्शन से चेक करके अगर मैं इसको उठाता हूँ, ये एक ऐसा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा। 2 3 9 6 8 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 28, 28 और 5 33, 33 3 से तो डिवाइड है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होता, और सबसे बड़ी संख्या भी यही है, 23 96 85, सी ऑप्शन इसका क्वेश्चन का राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन है, कुछ क्वेश्चन जो हैं बाई ऑप्शन भी हुआ करते हैं भाई, ऐसे नहीं है कि आपको सारा ही सोल्व करना होता है, ऑप्शन से भी चीज़ें सोल्व हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, देख, अलजेब्रा का कह लो या सिंप्लीफिकेशन का, जैसे भी है, ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। क्या देखो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। इस क्वेश्चन के लिए क्या है, हमें सबसे पहले देखना होगा कि भाई क्या है, x + 6y = 8 दे रखा है। ठीक है, और एक मिनट,
एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 8 और एक्स वाई इज इक्वल टू 2 और यहाँ से क्या है एक्स क्यूब प्लस 216 y क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो कुछ भी फॉर्मूला वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 और एक्स वाई इज इक्वल टू 2 और इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। देखो कुछ सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। x इंटू वाई 2 कब होगा? x इंटू वाई 2 तभी हो पाएगा जब x की जगह तो मैं 2 रख दूँ और y की जगह 1, या x की जगह 1 रखूँ y की जगह 2। ये तो बात ठीक है, लेकिन x और y की वैल्यू को फिक्स करने के लिए क्या है कि 2 और 1 कौन सा है इसमें से? x 2 भी हो सकता है, x 1 भी हो सकता है। तो फिर इस इक्वेशन को देखूंगा तो इसमें क्या है, इस इक्वेशन को फुलफिल करने के लिए x शुड बी 2, x को 2 होना पड़ेगा और y यहाँ एक पुट करेंगे तभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जो सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है और इस समीकरण के अंदर हम यहाँ रख देंगे x की जगह 2, लेकिन 2 का क्यूब वैल्यू पुट करनी है। अब तो 216 इंटू वाई कितना है, वाई 1 का क्यूब हो गया। यहाँ से 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 216, 216 और 8 कितना हो गया 224, 224 ऑप्शन नंबर क्या है सेकंड हो जाएगा यहाँ से राइट, और क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए हम लगाते हैं, ये है हमारा छठा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन अलग डिफरेंट टॉपिक से आया है आपका। यहाँ पे कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन आ गया है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे साइड में, और देखो भाई 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर 5082 है, वह राशि ज्ञात कीजिए। मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। अब 10% वार्षिक ब्याज से 4 वर्ष के लिए 2 वर्ष और 4 वर्ष का हमने सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। आगे हम डायरेक्ट याद रखें 10% के केस में 2 वर्ष का 2 ईयर का कितना मिलता है हमें 21% मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये कैसे है, ये इस फॉर्मूले से है x प्लस एक्स वाई बाय 100, इससे निकाला है मैंने, ठीक है। यहाँ 10 पुट करोगे 10 और 10 20 और 10 इंटू 10 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 21%। ये तो हो गया इसका। अब 4 ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 21 पे फिर अप्लाई करना पड़ेगा यही फॉर्मूला। इस 21 पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो गया 21 प्लस 21 इंटू 21 बाय 100। यहाँ से कितना हो गया 21 और 21 42, 21 और 21 441 बाय 100 तो यानी कि 4.41 और यहाँ से कितना हो जाएगा 46.41%। ये हमारा हो गया 4 साल का और ये हो गया हमारा 2 साल का। 4 साल का और 2 साल का डिफरेंस कितना है 46.41 माइनस 21। इस चीज़ की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। 2 वर्ष का जो ब्याज है, जो परसेंटेज में ये डिफरेंस होगा वही ब्याज के अंतर में डिफरेंस होगा, तो 5082। यहाँ से गैप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 21, इसमें से कम होगा तो 5, ये हो जाएगा 25.41। 25.41 की वैल्यू हमारे यहाँ क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 5080 डिवाइड में 25.41 और यहाँ से क्या है राशि निकालनी है। और यहाँ से हमने क्या है थोड़ा क्लियर करके ये मैं हटा देता हूँ ये पोर्शन। तो यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, यहाँ से मेरे को अब बस 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से सोल्व होगा। यहाँ से क्या है 5082 y बाई 25.41 इंटू 100, यहाँ से सोल्व करोगे तो आपका 20,000 प्रिंसिपल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है 20,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपने वीडियो को लाइक का क्वेश्चन एक लो भाई, स्टार्ट हो जाओ। कैसे करना है, आपने क्या है एक समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर होंगे। तीनों ही कोण कितने कितने के होंगे 60-60 के होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। केंद्र O वाले वृत्त में उत्कीर्णित है, मतलब वृत्त के अंदर उत्कीर्णित है। लघु चाप BC पर एक बिंदु D है।
CBD 40 है तो BCD का है भाई। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम के लिए मैं यहाँ से एक फिगर चूज करता हूँ सर्कल का, यहाँ बना लेता हूँ। नहीं भाई, एक मिनट, थोड़ा नीचे बनाना था, इसको इरेज करता हूँ मैं। अब देखो, एक फिगर लेके यहाँ से ले लिया, ठीक है भाई। अब ये हो गया हमारा सर्कल है। इसके अंदर क्या बना रखी है इसने, इसने एक ट्रायंगल बना रखी है, और ट्रायंगल भी कौन सी, समबाहुत्रिभुज बना रखी है। ये देखो भाई, सुंदर सी बनाते हैं। एक ए बी और सी, ये तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, ए बी सी हो गया, केंद्र इसका ओ है, ठीक है। लघु चाप बी सी, ये देखो भाई, लघु चाप बी सी इसकी बात कर रहा है। बी सी पर एक बिंदु लघु चाप ये है, जो कर्व सेक्शन है जो, तो इस पे क्या है, एक बिंदु डी है, तो यहाँ पे मैंने एक डी ले लिया, इसको यहाँ से मैच कर दिया, इसको यहाँ से मैच कर दिया, ठीक है। ये तीनों भुजा तो बराबर ही होंगी भाई, समबाहु त्रिभुज है तो सारे एंगल भी बराबर होंगे, साइड भी बराबर है। अब कौन कौन सा दे रखा है, CBD 40 दे रखा है, CBD ये 40 दे रखा है भाई, ये वाला कितना दे रखा है, 40 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, BCD, और निकालना कौन सा है, निकालना है, मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, कौन सा, BCD, ये वाला एंगल निकालना है भैया आपने, ठीक है। अब कैसे करोगे, ये एक चक्रीय चतुर्भुज भी बन गई है, क्योंकि सर्कल के अंदर जो बन जाती है चतुर्भुज, उसको चक्रीय चतुर्भुज भी कहते हैं। अगर उसके चारों जो टिप हैं अगर सर्कल पे टच कर रहे हैं ना, तो वो चक्रीय चतुर्भुज भी होगी। ये कॉन्सेप्ट भी है, एक यहाँ पे टच है, दो यहाँ पे, तीन यहाँ, चार। ध्यान से करना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी है साथ के साथ। यहाँ ये 40 है भाई, देखो ये 40, और ये कितना होगा, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगी भाई, ये इक्वल हैं। या पहले ये ऊपर वाले ट्रायंगल का हिसाब किताब कर लेते हैं, ये 40 है तो यहाँ पे ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 है भाई, और ये भी 60 है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद क्या है, 60 है, और चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कितने होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, याद रखना, 180 डिग्री। अब 60 तो यही है, तो ये डी पे कितना बढ़ जाएगा, 120 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 120 और 60 का भी तो 180 होंगे, 120 ये हो गया, और 40 ये था, क्योंकि ये भी एक ट्रायंगल बन गई है, ये बड़ी, ये ब्लैक कलर में जो दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 120 और ये 40, 120 और 40 ये कितना हो गया, 160, और टोटल कितना होता है 180 ट्रायंगल का, तो बाकी कितना रह गया, 20 डिग्री रह गया, 20 डिग्री ये 20, और यही निकालना था, क्योंकि बीच वाला जो अक्षर पे होता है वही एंगल होता है, BCD, मतलब सी का एंगल पूछ रहा था। 20 डिग्री हो गया, और ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो गया। और क्वेश्चन सोल्व समबाहु त्रिभुज का, और CET 2025 के लिए इस टाइप का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कल एक नए कंटेंट के साथ, नई वीडियो के साथ हम आपको मिलेंगे। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।